अगर किसी घर में रात के ठीक 2:17 पर अचानक कोई नियम याद आ जाए जो पहले कभी बताया ही नहीं गया था, तो समझ लेना चाहिए कि वो नियम घर ने खुद बनाया है। कहानी शुरू होती है राहुल से, एक बिल्कुल आम इंसान। कोई तांत्रिक नहीं, कोई बहादुर हीरो नहीं, बस एक नौकरी पेशा लड़का जो शहर के बाहरी इलाके में किराए के एक पुराने घर में अकेला रहता था। घर सस्ता था, बहुत सस्ता, और ऐसे घरों में अक्सर किराया कम और सवाल ज्यादा होते हैं। पहली रात सब कुछ सामान्य था। कमरा, एक बेड, एक अलमारी, छत का पंखा जो घूमते हुए हल्की सी किच-किच की आवाज करता था। राहुल ने इसे नजरअंदाज किया। थकान थी, नींद चाहिए थी, वो लेट गया। पहला अजीब पल, रात के 2:17 पर उसकी नींद खुली, बिना किसी वजह। ना कोई आवाज, ना कोई सपना, बस एक अजीब सा एहसास कि कोई उसे जगा रहा था। राहुल ने घड़ी देखी, 2:17। वो करवट बदलने ही वाला था कि उसकी नज़र कमरे की दीवार पर पड़ी। वहां एक कागज चिपका था। घर का पहला नियम। राहुल को याद नहीं कि उसने वो कागज कभी देखा हो। वो उठकर पास गया। कागज पर लिखा था, नियम नंबर 1, 2:17 के बाद आईने में खुद को मत देखना। नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं। राहुल हंसा, खुद से। डराने की घटिया कोशिश, उसने सोचा। पुराना घर होगा, मालिक ने मजाक में कुछ चिपका दिया होगा। वो वापस बेड पर आ गया, लेकिन नींद अब गायब थी। छोटी छोटी क्रीपी डिटेल्स। कमरे में अब पंखे की आवाज कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। आईना जो अलमारी पर टंगा था, अजीब तरह से रोशनी को पकड़ रहा था। राहुल ने जानबूझकर उस तरफ नहीं देखा। अगली सुबह सुबह सब सामान्य, धूप, चाय, मोबाइल। राहुल ने सोचा रात की बात भूल जाए। लेकिन जब वो ऑफिस जाने लगा तो उसकी नज़र दरवाजे के पास एक और कागज पर पड़ी। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अगर रात को अपने नाम की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। ये मजाक अब ज्यादा हो रहा था। रात आई। इस बार राहुल पूरी तरह होश में था। लाइट मंद, मोबाइल साइड में। 2:16, 2:17। कमरा अचानक बहुत शांत हो गया। पंखा रुक गया। पहली आवाज, राहुल, बहुत धीमी, जैसे दीवार के अंदर से। राहुल की सांस रुक गई। नियम नंबर 2, उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसने जवाब नहीं दिया। राहुल। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, जैसे कोई आईने के पास खड़ा हो। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। नियम काम करता है या नहीं? कुछ सेकंड बाद आवाज बंद। पंखा फिर से चलने लगा। राहुल कांप रहा था। नियम नंबर 3। अगली सुबह तीसरा कागज। नियम नंबर 3, अगर सारे नियम एक साथ दिखने लगे तो समझ लेना अब देर हो चुकी है। राहुल ने घर छोड़ने का सोचा, लेकिन अजीब बात ये थी, घर से निकलते ही उसे घबराहट होने लगी, जैसे घर उसे जाने नहीं देना चाहता हो। क्लाइमैक्स से पहले का सन्नाटा। उस रात राहुल ने सारे कागज इकट्ठे कर लिए। नियम 1, नियम 2, नियम 3, और तभी आईने में उसे 3 परछाइयां दिखीं। 1 उसकी, 2 किसी और की। आईने पर एक नया नियम अपने आप उभर रहा था। नियम नंबर 4, ये घर कभी किसी का नहीं था, यहाँ रहने वाले खुद नियम बन जाते हैं। राहुल समझ गया, पिछले किराएदार कभी गए ही नहीं थे, वो नियम बन चुके थे। अगली सुबह घर फिर से किराए पर चढ़ा। दीवार पर 4 कागज थे और एक नया, नियम नंबर 5, अगर ये नियम पढ़ रहे हो तो अब तुम घर के अंदर हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि नियम अब भी बन रहे हैं।